और वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं गया थक। दोपहर का टाइम था, जैसे टीवी की स्क्रीन बंद होती है इस तरह से, ऐसे मेरी जान जा रही थी और मुझे दिखना बंद हो रहा था और कोई ट्रक को हिला रहा था एंड ट्रक ड्राइवर रोए सारी रात होता है एंड somebody इज़ वॉकिंग खिड़की के साथ में, मतलब लाइक एक नॉर्मल इंसान से बड़ा हो गया वो, बहुत बड़ा, एंड एज पर हर somebody was pulling her out of the tent। और वो ऐसा फील हुआ था तेरे को जैसे कोई बाहर है। हेलो दोस्तों, तो एक्चुअली ना कल जब मैं ये गाड़ी को वॉश करा रहा था थार को, तो ये खाली वॉश होने से मतलब मैं 3 बार वॉश करा चुका हूँ गाड़ी को, पर अब तक क्लीन नहीं हुई एक तो वो सॉफ्ट रोडिंग सेशन के बाद में। और मैं ये बोल रहा था कि इसका तो भूत बन गया है, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है इसका तो भूत बन गया, क्योंकि अभी रेडिएटर फ़ैन भी उसका चला गया है, उसके साथ में स्टार्टर मोटर के अंदर भी कुछ कीचड़ चला गया, तो सेल्फ लंबा ले रही है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, तो उसको भेजना है। और उसके साथ में मेरा भी भूत बना हुआ है। इस टाइम पे आप देख रहे होगे कोई वीडियो नहीं आ रही है, कोई ट्रैवल नहीं हो रहा है, तो तो क्या करें। तो इस भूत वाली बात से ना एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें याद आई ट्रिप्स पे। तो चलो मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, आप लोग के शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको सुन के। तो मैं आपने जैसे भी देखा होगा कि बहुत टाइम से मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ और बिल्कुल वीरानी सुनसान जगहों पे मैं कैंप करके अकेले रुक जाता हूँ। तो जब मैं ये कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरे दिमाग में बड़ा क्लैरिटी लेके मैं चल रहा था कि मुझे ना कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है जिससे कि मुझे लाइक घबराहट हो, डर लगे, क्योंकि उन जगहों पे डर कई बार आपकी जान ले लेता है। तो मैं हमेशा अपना जो माइंडसेट था उसको पॉजिटिव रखता था उन जगहों पे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर लाइक कोई गलत चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी। अब जैसा आपने टाइटल से समझ लिया होगा, हमने नेगेटिव एनर्जी की भी बात करी है। तो उनके बाद में, उन ट्रिप्स के बाद में जब मैं लोगों से मिलता था और कुछ बातें होती थी, तो मेरे दिल के अंदर कुछ संकोच पैदा हो जाते थे और मैं फिर पुरानी चीज़ें जो वहाँ पे हैपनिंग्स हुई थी उनसे रिलेट करने लगता था उन चीज़ों को कि ये ऐसे इसलिए तो नहीं हुआ था, ये उस टाइम पे वैसे इसलिए तो नहीं हुआ था। तो जो भी ये कहानी सुनेगा ना, थोड़ा सा मुझे शक है कि उसके बाद में ना थोड़ा सा डर दिल में, दिमाग में पैदा हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ में ट्रैवल करते हो, एक भी इंसान आपके साथ है, तो आप बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हो। जब आप बिल्कुल अकेले होते हो तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी, सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती हैं। तो वो वाली कहानी है जहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ों का आइडिया देना चाह रहा हूँ। और जिस तरह की कहानियाँ लोकल्स ने मुझे बताई हैं, नॉट ओनली लोकल्स, BRO ऑफिशियल्स तक ने मुझे बताई हैं, उनके टच में जो लोग हैं, जब मैं उनके साथ में था तो उन लोगों ने जो बताई हैं, तो मतलब अगर उनको सीरियसली सुन लिया जाए तो फिर दोबारा वो चीज़ें जो मैं कर रहा था, शायद वो कहानी सुनने के बाद मैं बिल्कुल इंस्टेंटली वो नहीं कर सकता था, मेरी हिम्मत नहीं होती। तो चलो अब शुरुआत करते हैं एक स्पेसिफिक ट्रिप से। तो वो जो ट्रिप थी जिसमें मैं गुरखा लेके गया था अकेले, ज़ांस्कर में एंट्री करी थी, फिर हम लोग पेंजिला पास होते हुए निकले थे, कारगिल, और फिर उधर से कश्मीर में एंट्री करके कश्मीर से वापस आए थे सोनमर्ग वगैरह करते हुए। तो ये उस ट्रिप की बात है। मैं नॉन स्टॉप चल रहा था, लेट हो गया था यहाँ से फरीदाबाद से, तो मैं लगभग नॉन स्टॉप ही चलता रहा जब तक मैं शिंकुला पास नहीं पहुँच गया। और वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं गया थक। दोपहर का टाइम था, मैंने गाड़ी शिंकुला पास पे मेन स्पॉट पे लगाई, और वो वहाँ लगाने का कारण था, बेशक वहाँ पे विंड स्पीड तो
ज़्यादा थी, जिसकी वजह से विंड चिल बहुत ज़्यादा लगा। लाइक -27 डिग्री टेम्परेचर में विंड चिल -40 था। विंड चिल एक अलग कॉन्सेप्ट, आप पढ़ना उसके बारे में कि कोई टेम्परेचर बेशक कम है पर हवा की वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है तो वो -40 जितनी जल्दी टेम्परेचर को लो लेके आएगा, वो -27 हवा की वजह से उतनी स्पीड से लो लेके आता है। -27 के नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा पर -27 तक बहुत जल्दी आएगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? -40 जो जिस स्पीड से -27 लेके आएगा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा कई लोग के लिए जो ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानते। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल थका हुआ था और मैं वहाँ पहुँचते ही सो गया। अब सो गया तो यार क्या हुआ कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं ये लेके चल रहा था कि यार अपनी गाड़ी को स्टार्ट अच्छा खासा करती है और थक गया हूँ बहुत बुरी तरह से, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो चलो कुछ घंटे सो जाए। और मैंने गाड़ी इसलिए बिल्कुल पास पे स्तूपा के पास में लगाई थी कि पहाड़ के नीचे लगाना एक अलग रिस्क फैक्टर है, कोई पत्थर आ जाए, कुछ आ जाए, ये आप हर चीज़ करके सीखते हो। तो विंड चिल ने उस दिन हमें सिखाया कि भाई मैं भी कुछ हूँ, तो मुझे लाइटली लेके फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये चक्कर हुआ अपने साथ में उस दिन। तो बेशक मेरी बॉडी ना अब काफ़ी हैबिचुअल हो चुकी है, पर वो जो वेदर और एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको तोड़ देता है। अब कई बार उन ट्रिप से आने के बाद में मेरी बॉडी को अच्छा लगता है, कई बार महीने भर तक मेरी हिम्मत ही नहीं होती वापस से कुछ करने की, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है। तो वहाँ पे एक्चुअली शिंकुला पास पे मेरी बॉडी से मेरी आत्मा लगभग निकल ही गई थी। मुझे अभी भी याद है कि जैसे टीवी की स्क्रीन बंद होती है इस तरह से, ऐसे मेरी जान जा रही थी और मुझे दिखना बंद हो रहा था। और मैंने हिम्मत करके बस वो जमी हुई बॉटल उठाई पानी की और उसके अंदर 2 घूंट पानी पिया, जो ऊपर का सेक्शन में जमा हुआ नहीं था। और उसके बाद में मैं रिवाइव हुआ। उसके बाद में बाकी चीज़ें चल जाती हैं। सबसे डेंजरस जो थी सिचुएशन वो कुछ पल थे वो वाले, जब वो जान बॉडी से निकलने ही वाली थी बिल्कुल उस टाइम पे। तो वो मतलब उसके बाद में जब क्या हुआ, फिर अगले दिन मैंने रात काटी किसी तरह। अगले दिन वो जो लड़के थे उन्हें लगा कि स्नोफॉल ज़्यादा होने वाला है, तो वो रिटर्न आ रहे थे। उन्होंने देखा ये गाड़ी तो कल भी खड़ी थी, तो वो वापस मेरे पास आए। तो मैं बोला यार कि ज़रा मेरे को थोड़ा सा जंप स्टार्ट दे दो। अब जंप स्टार्ट से भी बात नहीं बनी। फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि नीचे चलते। मैंने सोचा कि यार मैं फोर्सेस को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो मैंने सोचा कि मैं जिस्पा चलता हूँ, ये लोग जिस्पा क्रॉस करके मंडी जाएंगे, तो मैं जिस्पा चलता हूँ और जिस्पा में अपने तंजन भाई हैं उनसे बोलूँगा कि एक जिप्सी किराए पे करते हैं और गाड़ी को रिकवर करके लेके आते हैं। तो वो रात कट गई और उसके बाद में फिर हम नीचे गए। नीचे जाने के बाद में BRO की टीम ऊपर आने का प्लान कर रही थी उस टाइम पे। तो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था उनको कि भाई आप स्पेसिफिकली मेरे लिए एफर्ट करो और गाड़ी लेके जाके मुझे रिकवर करो, बट वो कह रहे थे कि हमें जाना ही है। उन्होंने सिचुएशंस का अंदाज़ा लिया कि ऊपर क्या हालात हैं। तो मैंने बताया कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तक, तो आप लोग को क्लीन करने की ज़रूरत तो अभी नहीं पड़ेगी। तो बोले कोई नहीं, हमें जाना ही है, तो ये ट्रक जा रहा है, आप इससे बांध के या फिर ईथर का इंजेक्शन भी दिया उन्होंने, तो कि आप ईथर का इंजेक्शन लगा देना उसके अंदर। तो हम लोग पहुँचे ऊपर पहुँचने के बाद में ऑलरेडी तूफ़ान आया हुआ था। तो जो ऑफिसर थे साथ में उन्होंने ईथर का इंजेक्शन भी लगा के देखा टर्बो में, बट कहते हैं कि उसके लगाने के बाद अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो फिर होगी ही नहीं। फिर हमने चेन वेन से और स्ट्रैप वगैरह से बांध के गाड़ी को 25 किलोमीटर नीचे लेके आए। तो उससे घूम के गाड़ी थोड़ा वार्म अप होगी, फिर गर्म पानी डाला, गाड़ी स्टार्ट होगी। चलो ये हुआ सिर्फ जो उस दिन कांड हुआ था। उसके बाद में फिर हम शाम को ऑफिसर्स के साथ में बैठा हुआ था, मैं उनके साथ रुका रात को। अगले दिन जब मैं सुबह वापस आया था, उससे पहले की बातें बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ पुराने जो लोग BRO के साथ बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, एक सरदार जी थे ड्राइवर, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे शाम को। एंड दोस्तों, यू वोंट बिलीव कि मेरे दिमाग में एक्चुअली
कभी कभी आ जाते थे मेरे दिमाग में भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो तेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। स्पूकी तो लगती हैं जगहें ये, जब आप अकेले हो ऐसी जगह पे, कोई आसपास नहीं है। एंड उस टाइम पे आप अगर अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, कुछ गलत ना सोचो, तो एक अच्छी बात है। सोचोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा फिर उसमें। तो फिर वो रात को कहानियाँ शुरू हुई कि आज तक जो शिंकुला पे फंसे हैं, कोई रिटर्न नहीं आया वापस। जब ये बात हुई तो मेरा दिमाग खटका कि यार कितने लोगों की डेथ हुई होगी वहाँ पे। और समझ रहे हो ना आप, मैं उस चीज़ को सोच ही नहीं रहा था, मेरे दिमाग में ही नहीं थी। मैं तो ये था कि पास है एंड लेट्स सी क्या होता है आज। पर अगर आप उस तरह से सोचो कि वहाँ पे मेरे बाद भी, जब मैं वापस आ गया था उस ट्रिप से, उसके बाद भी 3 लोगों की फिर डेथ हुई शिंकुला पास पे। फिर जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप्स होते ही रहते हैं। तो वहाँ पे अनगिनत डेथ्स हो चुकी होती हैं उन जगहों पे। वो बहुत टफ जगहें होती हैं। शाम को जैसे ही सूरज छुपता है कोई नहीं रुकता उन जगहों पे। मैंने बहुत पासेस पे देखा। एक बार मैं उमलिंगला पास पे भी रुक गया था। मेरे साथ में जो लड़का था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, नहीं तो मैं उस दिन वहाँ पे भी रुकने वाला था। तो उसके बाद में जब सब लोग 2-4 लोग आपको दिखेंगे, नॉर्मल लगेगा। आपकी ट्रिप पे आपके साथ कोई होगा, नॉर्मल लगेगा। पर जब शाम को सब लोग चले जाते हैं, कोई आसपास नहीं दिखता है, तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। आप उसके बाद में कोशिश करते हो कि बाहर ना निकलो एंड आपको कुछ आभास सा होता है। उसके बाद भी आप कोशिश करते हो कि आप उसके बारे में सोचो ना। तो फिर मुझे वो स्टोरीज़ बताई कि वहाँ पे 2 ट्रक फंस गए थे BRO के एंड कोई ट्रक को हिला रहा था एंड ट्रक ड्राइवर रोए सारी रात। एंड मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़। और कोई बोल रहा है कि वो मैं ट्रक चला रहा हूँ और ट्रक कितना ऊंचा होता है एंड समबडी इज़ वॉकिंग खिड़की के साथ में, मतलब एक नॉर्मल इंसान से बड़ा हो गया वो, बहुत बड़ा, एंड खिड़की तक आ गया ट्रक के एंड ड्राइवर वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। और ऐसी बातें जो उन्होंने रात को बताई। एंड यार मेरे दिमाग में ऐसे ये हुआ कि अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी थॉट प्रोसेस मेरी हो और मैं ऐसे सोच लूँ ऐसी जगह पे, तो ना होते हुए भी आपको क्या दिख जाए और फिर आपकी हार्ट बीट ऑलरेडी वहाँ पे 50% ऑक्सीजन है नीडेड लेवल से, और उसके बाद में अगर आपकी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाए डर की वजह से, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज चांस कि आप अकेले हो और अपने आप को रिकवर कर पाओ। तो जो अकेला ट्रैवल है वो इन दैट सेंस इज़ क्वाइट रिस्की। और जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से ट्रैवल करता हूँ, वो बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज़ को कि इसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। और इस तरह की कहानियाँ सुनने के बाद तो रूह कांप जाती है। तो एक बार ये अपने प्रेम भाई हैं, इनकी ये लोग जब ज़ांस्कर ओपन ही हुआ था, ये लोग ज़ांस्कर गए थे इनकी, और वहाँ पे एज़ पर हर समबडी वाज पुलिंग हर आउट ऑफ द टेंट। तो वो आज भी डरती हैं उस चीज़ को लेके, कल्पना मैम जो है। उसके साथ में तंजिन भाई हैं जो लाहौल में, उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि अब तो रोड वोड बन गए ज़्यादा, अब ज़्यादा ये बातें नहीं होती, बट पहले कहते थे कि कोई साथ में ही चलने लगता था आपके, जब आप कहीं से वॉक कर रहे होते थे। तो अंधेरा होने के बाद इसीलिए पहाड़ों में जनरली लोग ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं। बट ये चीज़ें बहुत बड़ा आई ओपनर थी। मैं कभी भी इस तरह से एजम्पशंस नहीं रखता कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, या फिर कोई बता रहा है वो सही है या गलत है। बट पर मुझे ऐसा लगता है कि सुन लेनी चाहिए सबकी और एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं। ये बिल्कुल स्टोरीज़ ही हैं कि इनके अंदर कुछ सच भी है, और अगर सच है तो आपको क्या फिर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उस टाइम पे।
तो मैं तो लाइक पूरा हनुमान जी पे डिपेंडेंट रहता हूँ उस टाइम पे, यही मेरे साथ होते हैं उस टाइम पे कि भाई कुछ होगा तो बचा लेना मेरे को। बाकी मतलब मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम पे आपका माइंडसेट कैसा हो जाता है जब ऐसी डिस्कशंस लोग करते हैं जो कि वहीं के लोग हैं, लोकल्स हैं, एंड दे आर टेलिंग यू, और फिर उसके बाद में आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि आपको अकेला ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं। तो फिर जब ऐसी बातें बताई जाती हैं तो उसके बाद में आप भी रिलेट करने लगते हो, हाँ यार उस टाइम पे ऐसा हुआ था, क्या पता वो हो, ऐसी हो, वैसा हो, यू नो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं आपके भी। तो जब ये स्टोरीज मुझे बताई ना उन्होंने, उसके बाद मेरा भी दिमाग खटक गया। मैं सोच रहा हाँ यार वो कोई भी नहीं था उस टाइम पे तो वहाँ, और वो ऐसा फील हुआ था तेरे को जैसे कोई बाहर है। तो एक परसेप्शन भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अलावा प्रिकॉशन तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ में आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि यू नो आप जो कर रहे हो उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये रिस्क लेना चाहिए इतना कि नहीं लेना चाहिए, क्या हो सकता है एट वर्स्ट। तो उस दिन मैं ये सोच रहा था जब मेरी गाड़ी शिंकुला पास पे बंद हो गई थी कि अब मैं एक रॉड लूँगा। करता हूँ मैं थोड़ा मोड़ा कैरी, लाइक आई डोंट कैरी ए फायर आर्म, बट एक आध लाइक सॉलिड रॉड और एक वो टॉर्च कम जो इलेक्ट्रिक बेटन है वो, कि भाई उसको लेके 6-7 घंटे नीचे चलूँगा। अब जब बर्फ़ गिर जाती है बहुत ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा ख़तरा मुझे लगता है कि भालू का होता है, और भालू ख़तरनाक चीज़ है भाई। मैं कह रहा हूँ आप और किसी चीज़ से तो बच जाओगे, पर भालू थोड़ा सा ना निकम्मा जानवर होता है। वो अननेसेसरली, जैसे लेपर्ड है, लेपर्ड बड़ा चतुर होता है, वो बहुत सोच समझ के अटैक करेगा तो कि रिस्क नहीं लेगा, जो हैबिचुअल नहीं है। अगर वो मैन ईटर नहीं है तो वो अवॉइड करेगा। बट पर भालू एक ऐसा जानवर है जो ना सोचता नहीं है करने से पहले। तो मेरे पास चाहे कुछ भी हो, तब भालू से तो बचना मुश्किल था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वही लेके चल रहा था कि भाई अब वो तो रिस्क ले ही लिया था, अब ये रिस्क और लेना पड़ेगा, 6-7 घंटे वॉक करके नीचे जाना पड़ेगा अगर कोई नहीं आता है तो ऐसी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। किस्मत अच्छी थी कि ये नहीं करना पड़ा, वो गाड़ी आ गई। फिर उसके बाद में नीचे से BRO की टीम आ रही थी। मैं पहली बार जांस्कर कर रहा था उस टाइम पे, मैं जगह जगह पे अकेला रुक रहा था लिंक शेड में एंड ऑल। तो लिंक शेड से जो रूट है ले की तरफ, वो बीच में काफ़ी स्पूकी है रूट, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ऐसे फीलिंग से आती रहेगी। एक तो बड़ा कम लोग चलते हैं उस रूट पे, फिर उसके बाद में जिससे भी आप बात करोगे जो जनरली ट्रैवल करता है वो कुछ खौफनाक स्टोरीज़ बताएगा वहाँ की। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इन रोड्स पे एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स बहुत होती हैं, और वी नेवर नो कि यार क्या पता कुछ सच भी हो उनके अंदर। तो ये चीज़ें लाइक पता नहीं, आज ये जो मैं बार बार ये कह रहा था मेरा भूत बना हुआ है, गाड़ी का भूत बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला एकदम से चीज़ दिमाग में आ गई। और ये थी वो कहानी जो कि लोगों ने सुना के मेरे अंदर कुछ भर दिया है। और आई डोंट नो ये मुझे आप लोग को शेयर करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा दिल में किसी तरह का डर इस वजह से बन जाए जो सोलो ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। बट मैंने इतना किया है एज सच, भगवान की दया से कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं कभी। बट स्टिल अगर लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। तो आई होप आप लोग को कुछ कनेक्शन सा मिला होगा कि कैसा लगता है मुझे जब मैं इन जगहों पे इस तरह से रुकता हूँ या ट्रैवल करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग TCV, बाय बाय।